ओके क्लास, अब हम देख लेते हैं कि एरे के लिए हम कोड रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले एक मैंने सिंपल सा कोड लिखा है जिसमें 2D एरे लिए हमने, जिसका नाम हमने रखा है टेस्ट। ठीक है, टेस्ट। अब इसमें रो कितनी है? 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, मतलब 3 by 2 का मैट्रिक्स है। अब ये रोज है फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। मैंने आपको डिफरेंट वेज ऑफ डिक्लेरेशन बताए हैं, तो उसमें से एक तरीका ये था जिसमें आप रोज के एलिमेंट्स को अलग कर देते थे। तो ये मैंने वो तरीका यूज किया है। कंपाइल टाइम पे आपको मैंने एरे को इनिशियलाइज करवा के दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, आप ये इस तरह से भी कर सकते हैं और आप एक ही ब्रैकेट के अंदर भी ले जा सकते हैं, ये सब एक ही लाइन में भी लिखे जा सकते हैं। तो अब हम इसको जरा वो करके देख लेते हैं, रन करके देख लेते हैं। आप ये जरा देखिए, ये एक डिक्लेरेशन का तरीका है। ठीक है, अब हमने नेस्टेड लूप यूज किया है और हम एक्सेस कर रहे हैं एरे के एलिमेंट्स को। ठीक है, 1 by 1 एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हम प्रिंट किस तरह से करवा रहे हैं ये देख लें। मैंने लिखा है सी आउट टेस्ट, मतलब हमारा जो एरे है उसके रो जो है और ये कॉलम जो है वो मैंने आई और जे से प्रिंट करवाया है, और फिर उसके बाद उनके एलिमेंट्स को प्रिंट करवाया गया। उनके इंडेक्सेस पे जो है वो बाद में प्रिंट कराया, पहले हमने एलिमेंट्स का नंबर इंडेक्सेस शो करवाए हैं, नंबर्स शो किए हैं। मैं आपको जरा प्रिंट करके दिखाती हूँ, सॉरी आउटपुट दिखाती हूँ। आउटपुट नहीं आ रहा मेरा, क्यों? अच्छा जी, ये हमने आउटपुट लिया, अब कंट्रोल F5 किया। ये देखिए क्लास, यहाँ पर हमारे पास यही एलिमेंट्स थे। अब हमारे पास यही बिल्कुल वही एलिमेंट शो हो रहे हैं जो हमने एरे में लिए हुए थे, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स 2 5 4 0 9 1, -5 था, -5 ही आया है। अच्छा, अब हमारे पास प्रिंट कुछ इसी तरह से हम करवा रहे थे कि फर्स्ट इंडेक्स वाली जगह पे हम आई की वैल्यू प्रिंट करवा रहे थे, सेकंड इंडेक्स वाली जगह पे हम जे की वैल्यू प्रिंट करवा रहे थे, जो एग्जैक्टली हमारे रोज और कॉलम चल रहे थे। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, 0 of 0 0 of 1 1 of 0 1 of 1 2 of 0 2 of 1, और 1 by 1 सबकी वैल्यूज प्रिंट हो गई। ये तो हमारे पास होता है जी एक एक तरीका एरे को इनिशियलाइज कराने का, एरे को सॉरी एरे को वो करने का, डिक्लेयर करने का रन टाइम कंपाइल टाइम पे। अब मैं जरा आपको इनपुट लेके दिखाती हूँ एरे यूजर से, कैसे एरे इनपुट लिया जाता है और कैसे उसे हम डिस्प्ले करवाएंगे उस इनपुट को जो हमने यूजर से लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको उसमें कुछ वर्किंग करके दिखाती हूँ कि हम किस तरह से वर्किंग करेंगे, किस तरह से हम अपनी एरे की वर्किंग करेंगे, सम करेंगे एरे में, और किस तरह से हम एरे को यूज करेंगे डिफरेंट। अगर आपको एरे को इनिशियलाइज कराना आ गया, डिस्प्ले करवाना आ गया, एरे को इनपुट लेना और डिस्प्ले कराना आ गया ना, तो इसका मतलब है 2D एरे के साथ आप कुछ भी ऑपरेट कर सकते हैं। 2D एरे पे आप कुछ भी कर सकते हैं इफ आपको आ गया एरे को इनपुट लेना और डिस्प्ले कराना। अच्छा जी क्लास, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक हमने एरे लिया हुआ है नंबर्स। नाम क्या है एरे का? नंबर्स। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। ठीक है, 2 रोज और 3 कॉलम्स की नंबर्स हमने एक 2 by 3 का एक मैट्रिक्स लेट सपोज हम इनपुट ले रहे हैं। अब हमने प्रिंट करवाया है 6 नंबर्स। अच्छा क्लास, साइज हमेशा क्या होगा? एलिमेंट्स नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ एरे आ जाएंगे, यानी साइज ऑफ एरे आ जाएगा कि कितने हैं। 2 by 3 इज इक्वल टू 6, तो इसका मतलब है 6 एलिमेंट्स होंगे इस एरे के अंदर। तो हमने अब क्या कहा? इंटर 6 नंबर्स एंटर करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं एरे के अंदर, स्टोर कर रहे हैं एरे के अंदर। कैसे स्टोर कर रहे हैं? फॉर का लूप हमारा सबसे पहला जो चल रहा है क्लास, वो किस तरह से चल रहा है? वो कुछ इस तरह से वर्किंग कर रहा है, देखिए। फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 2। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। तो फर्स्ट लूप जो है वो हमेशा किसके लिए होता है? रोज के लिए होता है। और सेकंड लूप हमारे पास किसके लिए होता है? कॉलम्स के लिए होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी,
तो हमने i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 2 ले लिया और i प्लस प्लस कर दिया, सही है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लास नीचे j के लूप के अंदर, j0 j लेस देन 3 कर दिया, क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, 3, और j प्लस प्लस कर दिया। अब हम इनपुट ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 0 इंडेक्स पर, i के 0 पर और j के 0 पर, 0 ऑफ 0 पर जो भी यूजर ने इनपुट दिया है वो सेव हो जाए। फिर j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू 1 हो जाएगी, और सेकंड इनपुट हमारा कहाँ चला जाएगा, जब i का 0 इंडेक्स होगा और j का फर्स्ट इंडेक्स होगा। फिर इसी तरह i का 0 इंडेक्स इंडेक्स होगा और j का सेकंड, फिर i प्लस प्लस होगा, और इसी तरह से i का फर्स्ट, j का फर्स्ट, j का 0, i का फर्स्ट, j का 2, फिर वापस i प्लस प्लस, फिर i का 2, j का 0, i का 1, j का 1, और i का फिर हो जाएगा हमारे पास 2 और j का हमारे पास हो जाएगा। इस तरह से मतलब हमारे पास इनपुट चलता जा रहा है। हम जरा देख लेते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, मैंने एक आपके लिए ब्लॉग पिक्चर रखी है, उसको मैं आपको शेयर करती हूँ, उससे हमें ज्यादा अच्छे तरीके से पता चल सकता है। ये देखिए, 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सही है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से हम वन बाय वन अपने इंडेक्सेस को एक्सेस करते जाएंगे। ये वाला जो रोज वाला काम है ये आई का लूप कर रहा है, कॉलम वाला काम जो है वो जे का लूप कर रहा है। ठीक है क्लास, इस तरह से हमने इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इनपुट लेने के बाद हम इसे प्रिंट करा रहे हैं। अब हम प्रिंट किस तरह से कराएंगे, ऑब्वियसली जब हम प्रिंट इनपुट लेने के लिए इस तरह से कर रहे हैं नेस्टेड लूप का यूज, तो प्रिंट कराने के लिए भी हमें नेस्टेड लूप का यूज करना पड़ेगा, और हमने यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए भी नेस्टेड लूप यूज किए हैं, और हमने सिंपल वैसे ही डिस्प्ले करा दिया जैसे पहले हमने फर्स्ट वाले प्रोग्राम में डिस्प्ले करवाया था। दोनों लूप्स अपने अपने इंडेक्सेस अपनी कंडीशंस चेक करते जाएंगे, इंक्रीमेंट लगता जाएगा और इंडेक्सेस पे एक्सेस होता जाएगा। सबसे पहले i के लिए 0, j के लिए भी 0, फिर i के लिए 0, j के लिए 1, फिर i के लिए 0, अब फिर i के लिए 1, j के लिए 0, i के लिए 1, j के लिए 1, इस तरह से हमारा अपना ये चलता जाएगा। अब मैं आपको जरा आउटपुट दिखाती हूँ इसका। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो, नहीं तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, ये मैंने 6 एलिमेंट्स एंटर कर दिए, 6 एलिमेंट्स से मेरी पूरी एरे के 0 ऑफ 0, 0 ऑफ 1, 0 ऑफ 2, 1 ऑफ 0, 1 ऑफ 1, 1 ऑफ 2। ठीक है, यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा एक हो गया 2x3 का मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 3 है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे पास एक और प्रोग्राम है, मैं जरा उसे कॉपी करके दिखाऊं। अगर हमें दो एरेज को सम करना है तो हम कैसे करेंगे, हम ये भी देख लेते हैं। ओके, ये रन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्लास, हमने सिंपली जैसे इनपुट लेना सीखा था वैसे ही हमने इनपुट ले लिया। सबसे पहले हमने एक इंटेजर एरे ले ली a, और एक इंटेजर एरे ले ली b, और एक इंटेजर एरे ले ली सम। दोनों सब तमाम एरेज का साइज क्या है, 2x2, 2x2, 2x2। आप एरे का साइज चाहो तो यूजर से भी पूछ सकते हैं, जैसे मैंने सी और आर एक वेरिएबल्स आपके सामने रखे हुए थे, और मैंने कॉलम और रोज के साइज के लिए, और मैंने यूजर से साइज का सोचा था पूछ के आपको दिखाऊंगी, लेकिन कोई इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट टेक्निक्स यूज नहीं होंगी। सिंपल एक वेरिएबल में आप वो नंबर सेव करवा देंगे, जितनी आपको रोज चाहिए, जितने आपको कॉलम्स चाहिए, और वो फिर आप जाकर अपने फॉर के लूप में कंडीशन में 2 या 3 या डिजिट्स की जगह पे वो वेरिएबल दिखा देंगे। लेट सपोज अगर यूजर ने एंटर किया है, आपने यूजर से कहा एंटर द नंबर ऑफ रोज यू वांट इन योर मैट्रिक्स,
और जो भी उसने लेट्स सपोज 2 एंटर किया, आपने सी इन यानी सेव करवा लिया उसको एक वेरिएबल में जिसका नाम आपने लिया है डी, तो आप यहाँ लूप में, रो के लूप में डी की कंडीशन यूज करेंगे, डी से लेस देन करवाएंगे। इसी तरह से फिर कॉलम के लिए भी आप सेव करवा लेंगे एक वेरिएबल में वो नंबर यूजर से इनपुट लेके, और आप कॉलम की कंडीशन में यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। उसके बाद आप देख लें, अगर नहीं हुई तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको इसकी एग्जांपल रन करके बता दूंगी। ये हमने एक एरे ले ली, उसमें हमने एक यूजर से इनपुट ले लिया, एक सॉर्टिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंटर्ड बाय द यूजर। सही है, स्टोर कर दिया हमने सबसे पहले फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स, फिर सेकंड एरे के एलिमेंट्स स्टोर कर दिए बी के अंदर। बिल्कुल सेम वैसे ही इनपुट लिया है जैसे हमने अभी आप इनपुट लेना देखा है। कैसे इनपुट लिया है, एरे ऑफ ए, एक ए एरे है एक बी एरे, दोनों में इनपुट ले लिया। अब दोनों एरेज को मल्टीप्लाई कैसे, वो सॉरी प्लस कैसे करवाया जाए, सम कैसे करवाया जाए, ऐड कैसे करवाया जाए, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमने वही लूप चलाने हैं दोनों रोज और कॉलम्स के लिए। फर्स्ट लूप हमारा रो के लिए, सेकंड लूप हमारा कॉलम के लिए चलेगा। और हम क्या कह रहे हैं, एरे ऑफ जीरो जीरो जीरो, यानी कि एरे ए ए एरे के 0 0 पर जो है वो प्लस हो जाए बी एरे के 0 0 पर। 0 0 पे जो भी है वो वैल्यू प्लस हो जाए, और वो कहाँ चली जाए, सम एरे के 0 0 पर। फिर हम आगे आके कहते हैं एरे ऑफ 0 1, ए ऑफ 0 1 में जो भी है वो प्लस हो जाए बी ऑफ 0 1 से, और वो चला जाए सम ऑफ 0 1 में। सही है, इसी तरह से फिर हम क्या कहते हैं, अब ये लूप टर्मिनेट होके वापस आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे पास ए ऑफ 1 0 पे जो है वो प्लस हो जाए बी ऑफ 1 0 पे, और वो चला जाए, सेव हो जाए कहाँ, सम ऑफ 1 0 पे। फिर 1 और ये 1 1 1 पे जो है वो प्लस हो जाए 1 बी ऑफ 1 1 पे, और वो चला जाए सम ऑफ 1 1 पे। इस तरह से हमारे पास ये कुछ एडिशन हो रहा है। और फिर एडिशन के बाद हम क्या करेंगे उसको प्रिंट कराना देख लेते हैं। सॉरी क्लास में थोड़ी तबीयत सही नहीं है। अब हम प्रिंट कराना देख लेते हैं कि कैसे प्रिंट किया जा रहा है, हमने प्रिंट कैसे करवाया। आई का लूप ले लिया, रो का लूप लगा लिया, कॉलम का लूप लगा लिया, और सिंपली हमने क्या कर दिया, सम ऑफ आई एंड जे को प्रिंट करा दिया। ठीक है, सी आउट कर दिया, ये हो गया। अब हमें नेक्स्ट लाइन भी तो चाहिए क्लास। नेक्स्ट लाइन हम क्या कह रहे हैं, कब हो, जब j इक्वल्स टू 2 - 1 हो, यानी j की वैल्यू 2 - 1 हो। 2 - 1 का क्या मतलब है, j इक्वल्स टू 1, यानी कि n-1 जो भी j का साइज है, जब j की वैल्यू वो हो जाए, यानी अगर हमारे पास j की वैल्यू 2 - 1 कब होगी, जब हमारी फर्स्ट लूप की ये वाली जो कंडीशन है ये टर्मिनेट करने की टाइम आ जाएगा, और फिर हम i को प्लस प्लस करेंगे, ये तब होगी। तो एंड एल हो जाए, यानी नेक्स्ट लाइन आ जाए। नेक्स्ट लाइन का मतलब क्या, हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में कुछ आउटपुट आएगा, ये देखिए इस तरह से। अगर आप ये वाली इफ की स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो मैट्रिक्स की फॉर्म में आउटपुट नहीं आएगा, आपका आउटपुट नॉर्मली आता रहेगा जिस तरह से आपकी विंडो में शो होता है। अच्छा जी, देखते हैं हम, एंटर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 2 3 4 5 6 7 8 9, enter the element of second element 2 3 4 5। सही है। तो हमारे पास ये आ गया 23 + 2 45 + 3 67 + 4 89 + 5। तो हमारे पास ये देखिए मैट्रिक्स की फॉर्म में, मैंने क्या कहा था, जे की वैल्यू जैसे 2 होगी तो एंड ऑफ एल, एंड लाइन आ जाएगा, एंड लाइन से नेक्स्ट लाइन आ गई, और नेक्स्ट लाइन से हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में रिजल्ट आया। आई होप क्लास आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा 2D एरे का टॉपिक। अगर आप लोगों को फिर भी कोई इशू है, कुछ मसला है, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में। और उससे पहले कि मैं लेक्चर ऑफ करूँ, मैं आप लोगों को ज़रा दिखा देती हूँ कि हमारे पास जो वो है मैनुअल है, मैनुअल में हमने क्या क्या काम करना है हम ये देख लेते हैं। टास्क डिस्क्राइब कर देती हूँ आप लोगों को 1 बाय 1, ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये हमारी थी मल्टी डायमेंशनल एरे, लैब नंबर 8।
ये मैनुअल है हमारा क्लास, आप लोगों के पास ये है ऑलरेडी है। 2 डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरेज, ठीक है, मैनी एप्लीकेशंस, ये आप देख लें, इसमें ये थ्योरी है। हम चलते हैं, ड्राई रन किया हुआ है, ड्राई रन में आप लोगों को ऑलरेडी कॉपी पेंसिल से करके बता चुकी हूँ, तो आप वो वीडियोस ड्राई रन की चेक कर लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 1 में क्या करना है, सेम वही काम करना है, सम करना है 2 मैट्रिक्सेस को, ठीक है, 2 by 2 का लेना है मैट्रिक्स, लेकिन आपको इनपुट कुछ ये वाले देने हैं, 2 3 4 5 6 7 8। मैंने जो करके दिखाया था वो मैंने यूजर से इनपुट लिए थे, आपको हार्ड कोड करना है, या रन टाइम पे ये वाले इनपुट ले लें या कंपाइल टाइम पे ले लीजिए। और सी नाम से जो एरे होगा वो आपके पास रिजल्टेंट होगा, जिसमें आपका रिजल्ट शो होगा, जैसे मैंने सम में रिजल्ट शो करवाया था, आप लोग सी में रिजल्ट शो करवाएंगे इसी तरह से, सी मैट्रिक्स में या सी 2 डायमेंशनल एरे में, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लास सेकंड प्रोग्राम में हमें क्या करना है। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ 3 सेक्शंस ऑफ अ सेमेस्टर, फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट के रूल्स हैं कुछ, और आपको रिजल्ट का रिजल्ट तीनों सेक्शन का रिजल्ट सब में शो कराना है, प्रिंट कराना है, कैलकुलेट करना है। रिजल्ट के रूल क्या है, देयर आर 3 सेक्शंस, ठीक है, ईच सेक्शन हैज 8 स्टूडेंट, ये देयर है, 3 नहीं है, 3 और 3 सेक्शंस नहीं है, देयर आर 3 सेक्शंस, ईच सेक्शन हैज 8 स्टूडेंट्स, ओके फाइन। 3 सेक्शन है और हर सेक्शन के 8 स्टूडेंट्स है, ईच स्टूडेंट टेक्स 5 कोर्सेज। अब हर स्टूडेंट ने 5 कोर्सेज लिए हुए हैं, 8 स्टूडेंट हैं, 3 सेक्शंस हैं, और हर स्टूडेंट यानी 8 स्टूडेंट्स के 5 कोर्सेज हैं, ठीक है, 5 5 कोर्सेज हैं हर स्टूडेंट्स के, ठीक है, 5 8 आर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज आ जाएंगे 5 into 8 से। मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट ऑफ ईच सेक्शन मस्ट बी टेकन फ्रॉम द यूजर, हर सब्जेक्ट के मार्क्स यूजर से लेने। कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट ऑफ ईच सेक्शन एज फॉलोज। आपको क्या करना है, ऑब्टेन मार्क्स यानी कि सम ऑफ ऑल कोर्सेज मार्क्स, यानी कि जितने भी ऑब्टेन मार्क्स है तमाम का सम। मैक्स मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट्स आर 100, 100 टोटल 100 मैक्सिमम मार्क्स है, और ऑब्टेन मार्क्स वो जो सबका सम होगा, जो यूजर इनपुट देगा उसका, और उसको परसेंटेज निकाली। यानी कि आपको क्या करना है, क्लास सिंपली आपको क्या करना है, एक ऐसा बनाना है, प्रोग्राम बनाना है, जिसमें आपने क्या किया, यूजर से इनपुट लेना है मार्क्स को, और उनका सम निकालना है। सबसे पहले तो सम ले लिया, तो उसके बाद आपने उनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे को यूज करते हुए, 2D एरे को। थर्ड टास्क में आपको क्या करना है, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट रीड 12 इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम यूजर, स्टोर वैल्यूज इन मैट्रिक्स ऑफ 4 by 3। 4 by 3 का मतलब क्या है, 4 रोज है और 3 कॉलम्स है। क्रिएट अनदर मैट्रिक्स ऑफ 4 by 3, अब एक और मैट्रिक्स बनाया 4 by 3 का, डिवाइड ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स 1 by 5 एंड स्टोर द रिजल्ट इन द मैट्रिक्स 2। समझ में आई मेरी बात, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट आपने क्या किया, फर्स्ट एक आपने मैट्रिक्स ले लिया 4 by 3 का, 4 रोज और 3 कॉलम्स होने चाहिए उसके अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और लेना है, और उसके अंदर आपने क्या सेव करवाना है, आपने 4 by 3 का जो फर्स्ट मैट्रिक्स लिया था उसको डिवाइड कराना है, डिवाइड डिवाइड कराना है 5 से, और स्टोर करवा देना है मैट्रिक्स नंबर 2 यानी बी मैट्रिक्स में। तो आपने उसमें स्टोर करवा देना है कुछ इस तरह से। ये लेट सपोज अगर आपका फर्स्ट एरे है और आपने उसमें ये एलिमेंट्स लिए हुए हैं 18 42 13 38 76 84, ये देखिए 4 by 3 का है ये मैट्रिक्स, इसके अंदर आपने ये नंबर्स लिए हुए हैं। तो अब आपने क्या करा दिया, इसको डिवाइडेड बाय 5 करा के एक और मैट्रिक्स में इसको सेव करवा दिया और डिस्प्ले करवा दिया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों को एरे इनपुट लेना आता है, एरे को डिस्प्ले कराना आता है, यूजर से इनपुट लेना आता है, डिस्प्ले कराना आता है, तो आप लोग आराम से कुछ भी कर सकते हैं। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट, फोर्थ एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, write a C++ program that read integer values from user in 2 dimensional array of 3 by 3. Now find the product of all the right diagonals and display it results on screen.
ठीक है, आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल्स, तमाम जितने भी डायगोनल्स हैं उनके प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है और उसका रिजल्ट शो करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मैं आप लोगों को एक ऑलरेडी वीडियो दे चुकी हूँ, और वो वीडियो आप देख लीजिएगा। इसमें प्रोडक्ट्स डायगोनल दिखाने हैं आपको। फिफ्थ टास्क में क्या करना है क्लास, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम फॉर द गिवन 4 by 4 array in which you have to check whether the matrix is diagonal matrix or not. A square matrix is diagonal when all non-diagonal values are zero. ठीक है, ये इसकी कंडीशन बताई हुई कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल होता है, जब ऑल नॉन डायगोनल वैल्यूज आर जीरोज होती है ना। तो आपको क्या करना है, राइट, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने चेक करना है कि आपका जो गिवन मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल है या नहीं है। इस तरह से कुछ आपके पास इनपुट आ जाएगा, M1 इज डायगोनल, M2 इज नॉट डायगोनल। अब कैसे, अब जरा हम यहाँ देख लेते हैं। M1 हमारे पास ये है 4 by 4 का 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4, ये हमारे पास M1 है, ये डायगोनल है। और M2 जो है हमारे पास M1 0 2 0 0 2 0 0 12 0 3 0 2 0 0 4, ये डायगोनल नहीं है। M2 इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास डायगोनल नहीं है और ये हमारे पास डायगोनल है। क्यों? क्योंकि व्हेन ऑल नॉन डायगोनल वैल्यूज आर जीरो द मैट्रिक्स इज डायगोनल। नॉन डायगोनल वैल्यूज अगर जीरो हैं तो मैट्रिक्स डायगोनल है, और डायगोनल वैल्यूज अगर जीरो हैं तो उसका मतलब है मैट्रिक्स डायगोनल नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी चीज समझ में नहीं आई हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।